हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। जो मित्र इस क्विज को नहीं देखे हैं वो जा कर के सॉल्व करें। बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं। इसके पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, और 108 क्वेश्चन तक यानी 108 क्वेश्चन तक मैंने आप सभी को सॉल्व करवा दिया था। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली क्विज है 50-50 क्वेश्चंस दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि बड़ी वीडियो ना हो पाए और आप लोग आसानी से इसे समझ पाएँ और आसानी से पढ़ लें, ठीक है। अगर ज़्यादा आवाज़ कम लगे यानी स्पीड कम लगे तो आप यूट्यूब पे जाइए, स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 पे देखिए, बढ़िया स्पीड चलेगा और आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो ना करते हुए आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चंस। 109 क्वेश्चंस क्या है? इबोला वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इबोला वायरस के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानना है कि क्या क्या चीज़ें दिया है। तो इसमें कोड की भाषा का प्रयोग किया है कि इसमें कौन सा कथन सही है गलत है। दिया हुआ है। फर्स्ट दिया है, इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1996 में अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हुई थी। सेकंड है, यह वायरस जानवरों से मनुष्य में फैलता है। ठीक है, तो 109 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन केवल बी हो जाएगा। ठीक है, यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो बी क्वेश्चंस इसका सही है, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला बात करते हैं दोस्तों, इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा साहनीवाद जिससे संबंधित है? संविधान की प्रस्तावना से, आरक्षण से, नीति निर्देशक तत्व से, संविधान का मूल ढांचा से। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। किससे? आरक्षण से। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चित मेफ्लायर 400 क्या है? ठीक है, तो मेफ्लायर 400 क्या है ये चर्चा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 111वां क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है, मेफ्लावर 400 क्या है? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर फेस्ट उत्सव जिसे हाल ही में कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है, किस देश का प्रमुख त्यौहार था? ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चंस का आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, क्या सही होगा? जर्मनी सही होगा, रूस सही होगा, इटली सही होगा या दक्षिण कोरिया सही होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में एक उत्सव मनाया जाता है था जो इस वर्ष यानी कोविड-19 के दौरान उसे रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल कितने सदस्य हैं? गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 12 सदस्य हैं। ठीक है, आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर कौन सा है? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा? जोश एक कट्टूर। ठीक है, जोश एक कट्टूर को क्या किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में मई 2021 में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य कर दिया है? यानी 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर दिया गया है। तो वो भारत का ऐसा कौन सा राज्य हो जाएगा? तो जो भारत का ऐसा राज्य है वो कौन सा है? केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है क्या? पुदुचेरी। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो पुदुचेरी, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में मई 2021 में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन
प्रणाली का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 116 का, वो कौन सा सही हो जाएगा? असम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार असम इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से पढ़ लीजिएगा। हाल ही में राज्य में, कौन से राज्य में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? तो वो असम सही हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है, क्या कर दिया गया है? घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो 9.3%, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, तो चीन की अभी बात करते हैं चीन की। तो चीन की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है पूरे देश में। ठीक है, पूरे विश्व की जनसंख्या की सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की है। तो इसका जो 72 मिलियन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो 1.411 अरब हो गई है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.4, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वप्रथम अभिनेता का अवार्ड से सम्मानित किया? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो वो कौन सा सही हो जाएगा? अनुपम खेर जी। ठीक है, तो अनुपम खेर को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ 2021 अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है राफेल नाडाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सी सही हो जाएगा, राफेल नाडाल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला जो इसमें क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 11 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं उसे किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेमंत बिश्वा शर्मा को असम के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से कौन सा किया गया? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी उड़ीसा सरकार ने अभी क्या किया है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में कौन पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, कामी रीता शेरपा। ठीक है, तो कामी रीता शेरपा ने, ठीक है, क्या कह दिया है? माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहले पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, कौन? कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लोइफोसेट का पूर्ण रूप प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तो ग्लाइफोसेट का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जामों में ये सब मुझे पूछ लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन क्या है, अभी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल बदल गए हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो इस क्वेश्चन की बात है कि नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो क्या है? एम स्टालिन है। ठीक है, कौन सा दोस्तों? जो ऑप्शन बी है वो कौन सा सही हो जाएगा? एम के स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश ने
12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन, ऑल एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है दोस्तों ये क्वेश्चंस। इसका सही जो आंसर सही हो जाएगा वो कनाडा सही हो जाएगा, ठीक है। तो कनाडा इज राइट आंसर, यानी बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दिया है, तो वो कौन सा एक देश है, वो कनाडा देश है, ठीक है। कनाडा कहाँ का कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है, तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में किसका निधन हो गया दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा है, वी कल्याणम का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। महात्मा गांधी के समय, ठीक है, किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया था, तो वी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII द्वारा डिज़ाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की है, ठीक है, क्या है, बंदर जनगणना की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आजकल मनुष्यों की भी तो हो रही है, परंतु बंदरों की भी जनगणना हो रही है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर यानी मंकी जनगणना की है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो हरियाणा सरकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही है हरियाणा सही है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है J0, ठीक है, ये UPPSC के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार UPPCS और RO ARO में क्वेश्चंस रखे जाते हैं, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते जाइए। आप लोग एक बार सर्जरी जैसे देखिए, ठीक है, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा मुख्य पर्पज़ यही होता है कि मैं आप सभी को इस क्वेश्चन को आप देखते जाएंगे तो आपको याद ही होता जाएगा, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन J0, ठीक है दोस्तों। J0 क्रेटर जिसकी तस्वीरें हाल ही में मई 2021 में खींची गई है, किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है, ठीक है दोस्तों। तो किस खगोलीय पिंड में, तो अभी मंगल ग्रह जो चर्चा में है, क्योंकि इसके पहले UAE ने होप मिशन लॉन्च किया है और इसके पहले अमेरिका ने, ठीक है, उन्होंने ही नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसने भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो परवीरेंस रोवर करके कुछ एक लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, इसका 130वां का आंसर जो C हो जाएगा मंगल में से, ठीक है। तो मंगल पर दिया गया है 130वां का आंसर जो है C सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी विश्व बैंक की, ठीक है, मिग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ यानी रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो दोस्तों अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो भारत ने क्या किया है, भारत ने मिग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार देश में 2020 में सबसे अधिक प्रेषण, ठीक है, रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है। तो वो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो D यानी भारत सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह यानी EWG बैठक की मेज़बानी की, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन D सही हो जाएगा, कौन सा, भारत, ठीक है। तो इसके पहले वाले में भी भारत और इसमें भी भारत, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है, ठीक है। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा बनाने जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो दोस्तों, ठीक है, वो चमगादड़ वाला है, वही ज़्यादा दिमाग लगाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर सही हो जाएगा सर वो कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, चीन, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं, हाल ही में खबरों में देखा गया याजीदी, ठीक है, अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया गया, ठीक है। तो अल्पसंख्यक याजीदी, ठीक है, एक अल्पसंख्यक धार्मिक समूह है जो मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो इराक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इराक क्षेत्र में क्या पाया जाता है, अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुखारेस्ट 9
क्या? बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है? ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का एक समूह है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो नाटो। और आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, आप जानते हैं कि नाटो किसका मुख्यालय है? ठीक है, तो ब्रुसेल्स नाटो, ठीक है, की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में किस संस्थान मंत्रालय ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस दोस्त फॉर लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, दोस्त फॉर लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि हाल ही में किस संस्थान मंत्रालय ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यानी दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? ठीक है, तो दोस्त फॉर लाइफ जो लॉन्च किया है वो कौन लॉन्च किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE। ठीक है, तो CBSE ने क्या किया है? दोस्त फॉर लाइफ एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मई 2021 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग बेहतरीन सारी योजनाएं जो कोविड से रिलेटेड है, ठीक है, ये सारी याद करके जाइए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इससे। तो इसमें क्या है कि दोस्तों 137 का जो आंसर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में भारतीय मूल के निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो व्हाइट हाउस जानते हैं ये कहाँ है? ठीक है, तो व्हाइट हाउस ये अमेरिका में है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो ए सही हो जाएगा, नीरा टंडन को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक को नीरा टंडन को क्या बनाया गया है? व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो कि कौन है? भारतीय मूल की हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी कौन है? वो भी आप जानते हैं, उनका क्या नाम है? ठीक है, तो उनका नाम है, ठीक है दोस्तों, उनका क्या नाम है याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस देश को जुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जुरोंग मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो जुरोंग जो है, ठीक है, जुरोंग जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो सी सही हो जाएगा, चीन द्वारा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों अगला ये क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन में जो है बताया था उपराष्ट्रपति जो है वो कमला हैरिस हैं, वो भी जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, कौन है दोस्तों? कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस जो हैं, ठीक है, वो भी क्या है? भारतीय मूल की हैं। ठीक है, तो उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है। और ये पूछ लेता है किस नंबर की हैं, तो आप 49 नंबर की लिखेंगे। और इसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट कि राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति आप सब जानते हैं दोस्तों, वहाँ के जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन, सब जानते हैं जो बाइडेन जो हैं वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 खिताब से नवाजा गया? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स, तो हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2020 की किताब से नवाजा गया? तो उसका जो आंसर सही हो जाएगा वो एंड्रिया मेजा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी को 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर सही हो जाएगा राफेल नडाल। ठीक है, तो राफेल नडाल चर्चा में है। ठीक है, इसके पहले ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, तो उसमें 4 ग्रैंड स्लैम में 3 ग्रैंड स्लैम में, ठीक है, राफेल नडाल ने पूरी बाजी मारा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगला। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 142 हाल ही में मई 2021 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देख रेख का खर्चा उठाने की घोषणा की? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो 142 का सही हो जाएगा आंसर, दिल्ली। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? 16 मई। ठीक है दोस्तों, तो 16 मई यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना किस देश
से को बाहर कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ईरान ने हाल ही में फरजात, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में आ रहा है क्वेश्चन, आप लोग याद रख लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो ईरान में हाल ही में फरजात बी गैस परियोजना में से किस देश को बाहर कर दिया गया है? तो वो हमारे प्यारे भारत देश को बाहर कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2021 में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2G लॉन्च की गई? ठीक है, तो एंटी कोविड मेडिसिन 2G लॉन्च की गई, वो किस संस्थान द्वारा लॉन्च की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्या नाम है? DRDO, ठीक है, भारत की आन बान शान, ठीक है, DRDO, जिसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बता दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों, ये भारत सही है, फ्रांस सही है, ब्रिटेन सही है या अमेरिका सही है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा? वो सही हो जाएगा आपका सी आंसर, ठीक है, ब्रिटेन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन से अति महत्वपूर्ण है, 147वां क्वेश्चन कौन सा है? द क्राइस्टचर्च कॉल किस देश की पहल है? ठीक है, द क्राइस्टचर्च कॉल किस देश की पहल है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो न्यूजीलैंड है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसका आंसर सही है न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हुई किस राज्य में स्थित है? कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हुई किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो असम राज्य में स्थित है, ठीक है, असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में जारी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान कितनी वृद्धि हो जाएगी? यानी वर्ष 2100 तक, ठीक है ना, तभी 2000 चल रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो 2.4% वृद्धि हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में खबरों में रहा DDoS हमला किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर क्या हो जाएगा? साइबर सुरक्षा, यानी ऑप्शन ए इस सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को 3 पार्ट में इस वीडियो को दिया है, आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीएससी और ROARO और छोटे भी एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं, कुछ राज्यों के राज्यपाल हैं, इसकी नई वीडियो आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इस अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो क्विज़, इस सीरीज़ से आपको कुछ हेल्प मिली हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।